मित्रों, जो स्त्री शादी के बाद अपने पति को छोड़कर पिता के घर रहती है, वह स्त्री कौन सा पाप करती है और उसे कौन सी सजा भुगतनी पड़ती है? मित्रों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताने वाले हैं कि पिता के घर में रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है, या फिर पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है। जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती और अपने पति को छोड़कर पिता के घर चली जाती है, उसके साथ क्या होता है? उसे उसके इस पाप की सजा कब मिलती है? मित्रों, एक बार की बात है जब देवर्षि नारद जी भगवान शिव जी से मिलने के लिए कैलाश जाते हैं, जहां भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ विराजमान थे। जब नारद जी वहां पहुंचे तो भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। कहिए, कैलाश में आपका आगमन कैसे हुआ? जरूर ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से यहां आए हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, इसीलिए मैं अपनी शंका को मिटाने के लिए आपके पास आया हूं। शिव जी कहते हैं, कैसी शंका नारद जी, बताइए, मैं आपकी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं यमलोक जा रहा था तो मैंने नर्कलोक में देखा कि अनेक स्त्रियां यातनाएं भुगत रही थीं। उन स्त्रियों का शरीर जल रहा था और वे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थीं कि हमने अपने पति से दूर पिता के घर रहकर घोर पाप किया है, हमें इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? उनका ये विलाप सुनकर मैं आपके पास आया हूं और मैं जानना चाहता हूं कि पिता के रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है और उसे कौन सी सजा भुगतनी पड़ती है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उत्तम प्रश्न किया है जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से सुनाता हूं। देवर्ष कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाएं, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, यम प्रदेश में कुंतला नाम की नगरी थी। उस नगरी में विजयभान नाम के सम्राट राज्य करते थे। महाराज विजयभान बड़े ही पराक्रमी दानवीर तथा अत्यंत बुद्धिमान राजा थे। दानवीर, पराक्रमी और बुद्धिमान होने के साथ साथ वे धर्मपरायण भी थे। राजा विजयभान अपनी प्रजा के हित में कार्य करते थे तथा सत्य धर्म का पालन करने वाले थे। दूसरी ओर तारागढ़ नामक राज्य पर चक्रवर्ती सूर्यतेज नाम के एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। महाराज सूर्यतेज की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रप्रभा था, जो अत्यंत सुंदर, सत्य धर्म का पालन करने वाली, गुणवान तथा चरित्रवान स्त्री थी। चंद्रप्रभा के अंदर सभी आदर्श गुण विद्यमान थे। महाराज सूर्यतेज की पुत्री जवान हो चुकी थी, इसीलिए वे उसके विवाह के लिए अच्छा वर खोजने लगे। अपनी पुत्री के विवाह के लिए राजा विजयभान जैसा उन्हें कोई न मिला, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राजा विजयभान से करा दिया। विवाह के बाद रानी चंद्रप्रभा ने अपने पति विजयभान की बड़ी सेवा की। रानी चंद्रप्रभा के स्नेह और प्रेम से राजा विजयभान बहुत प्रसन्न थे और वे अपनी पत्नी चंद्रप्रभा को स्वयं से भी अधिक प्रेम करने लगे। वे रानी चंद्रप्रभा को देखे बिना महाराज को चैन नहीं पड़ता था। महाराज रानी के साथ क्रीड़ा विलास करने में ही अधिक समय बिताने लगे। राजा विजयभान रानी चंद्रप्रभा से इतना प्रेम करने लगे थे कि उसके बिना उन्हें एक पल भी चैन नहीं पड़ता था। उन्हें चंद्रप्रभा की मधुर बातें अत्यधिक सुख प्रदान करती थीं। चंद्रप्रभा की मुस्कान से ही महाराज मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। चंद्रप्रभा भी महाराज से बहुत अधिक प्रेम करने लगी थी। इस प्रकार से महाराज विजयभान और चंद्रप्रभा में प्रेम बहुत अधिक बढ़ गया। फिर कुछ समय के पश्चात महारानी चंद्रप्रभा के पिता सूर्यतेज को अपनी पुत्री की बड़ी याद आने लगी। चंद्रप्रभा की माता भी अपनी पुत्री को देखा बिना अत्यंत दुखी थी। फिर महाराज सूर्यतेज ने राजा विजयभान के पास अपने सैनिक को भेजा। सैनिक ने कुंतला जाकर राजा विजयभान से आदरपूर्वक कहा, हे राजन महाराज, सूर्यतेज ने आपका कुशल समाचार पूछा है। यदि आपको उनका स्नेह और सम्मान स्वीकार हो तो आप कृपया राजकुमारी चंद्रप्रभा को उनके यहां भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। उन्हें बड़े दिनों से अपनी पुत्री की याद आ रही है और उससे मिलने की उनके मन में बड़ी इच्छा है। महाराज विजयभान ने जब सैनिक के मुख से यह बात सुनी तो उन्होंने बड़े आदर के साथ महाराज सूर्यतेज की इच्छा का स्वागत किया और अपनी उदारता दिखाते हुए उन्होंने अपनी पत्नी
चंद्रप्रभा को अपने पिता के पास भेजने का निश्चय किया। महारानी चंद्रप्रभा अपने पति के निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पति से आज्ञा लेकर पिता से मिलने के लिए चली गई। अपने पिता के घर पहुंचकर चंद्रप्रभा ने पिता का आशीर्वाद लिया। अपनी पुत्री को देखकर महाराज सूर्यतेज को और उनकी पत्नी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर चंद्रप्रभा अपने पिता के घर में बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगी। वहां पर वह अपनी सखियों से मिली और उनके साथ स्वतंत्रता से घूमने लगी। पहले की तरह ही वह वन में घूमने लगी, नदी सरोवर के पास जाकर विचरण करने लगी। अपने पिता के घर आकर वह पुनः बालिका बन गई और उसके आचरण में भी बालिका की तरह संकोच की भावना रही और वह इधर उधर स्वतंत्र होकर घूमने लगी। फिर एक दिन की बात है, चंद्रप्रभा अपनी सखियों के साथ एक सुंदर वातावरण में घूमने के लिए चली गई। उस वातावरण के पास एक आकर्षित वन दिखाई दिया जो सुंदर सुंदर वृक्षों से शोभा पा रहा था। उस वन में एक अत्यंत मनोहर स्वच्छ जल से भरा हुआ हरिताश्रय नाम का सरोवर था। उस सरोवर को देखकर चंद्रप्रभा अपनी सखियों को लेकर सरोवर के पास चली गई और उस सरोवर में अपनी सहेलियों के साथ हंसती गाती हुई खेलने लगी। अपने सहेलियों के साथ खेलते कूदते हुए वह अपने पति परमेश्वर को भूल गई और मौज करने लगी। उसी समय कालवक्र नाम का राक्षस दिव्य विमान पर बैठकर आकाश के मार्ग से कहीं पर जा रहा था। जब वह उस सरोवर के ऊपर से जा रहा था तो उस राक्षस की दृष्टि सुंदर रूपवती राजकुमारी चंद्रप्रभा पर पड़ी, जो हंसते खेलते हुए सरोवर में स्नान कर रही थी। उसे देखते ही वह राक्षस आकाश में ही रुक गया। उसे अपनी ज्ञान शक्ति से पता चला कि वह सुंदरी तारागढ़ के राजा सूर्यतेज की पुत्री चंद्रप्रभा है, जो राजा विजयभान की प्यारी पत्नी है। वह राक्षस सोचने लगा, यह चंद्रप्रभा कितनी सुंदर है, इसका रूप कितना मनोहर है, किंतु यह पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से सुरक्षित है। किसी भी पुरुष के लिए इस सुंदरी को पाना असंभव है। राजा विजयभान बड़ा ही मूर्ख है, जो उसने अपनी इतनी सुंदर मनोहर रूप वाली पत्नी को मायके में भेज दिया। यह सुंदरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस समय कामदेव मुझे बहुत पीड़ा दे रहे हैं। मैं कैसे इस सुंदरी के निकट जाऊं और इसका उपभोग करूं? इसके साथ भोग विलास करने की मेरे मन में बड़ी इच्छा हो रही है। इतना सोचते हुए उस राक्षस ने एक उपाय निकाला और फिर उसने महाराज विजयभान का रूप धारण किया। उसने पूरी तरह से अपने शरीर को महाराज विजयभान में बदल दिया। वह हूबहू महाराज विजयभान की तरह ही दिखाई पड़ रहा था। फिर वह उस वन में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और उसने मधुर संगीत बजाना शुरू कर दिया। वह मधुर संगीत मोहित करने वाला था। जब चंद्रप्रभा और उसकी सखियों ने उस मधुर संगीत को सुना तो उनका मन विचलित हो गया और वह मधुर संगीत की तरफ आकर्षित होने लगी। वह सोचने लगी, यह मधुर संगीत कौन बजा रहा है जिसने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर डाला है? रानी चंद्रप्रभा के मन में उस संगीत बजाने वाले को देखने की इच्छा हो गई। वह उस संगीत का पीछा करते हुए अपनी सखियों के साथ जाने लगी तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे कोई पुरुष बैठा है, जो राजा विजयभान की तरह दिखाई पड़ रहा था। वास्तव में वह दुष्ट राक्षस कालवक्र था, जो महाराज का रूप धारण करके बैठा हुआ था। महाराज विजयभान को वहां पर बैठा हुआ देखकर चंद्रप्रभा सोचने लगी, मेरे धर्मपरायण पति अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे आ गए? रानी ऐसा सोच ही रही थी कि महाराज विजयभान के भेष में बैठे हुए उस दुष्ट कालवक्र ने स्वयं ही महारानी को पुकारा, हे प्रिय, यहां मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। तुम्हारे दर्शन किए बगैर मुझसे रहा नहीं गया। इसी कारण से मैं खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ गया हूं। मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर महारानी चंद्रप्रभा कुछ लज्जित सी हो गई और शर्माते हुए वे उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर महाराज के भेष में बैठे उस पापी ने महारानी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें लेकर जंगल में एकांत स्थान पर ले गया। वहां पर उसने अपनी इच्छा अनुसार चंद्रप्रभा के साथ भोग विलास करने लगा। लेकिन महाराज विजयभान के शरीर एक चिन्ह बना हुआ था, जो इस बहरूपीय के शरीर पर दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिसे देखकर महारानी अचानक से भयभीत हो गई। उसे समझ में आ गया कि यह महाराज विजयभान नहीं है, उनका रूप धारण करके कोई बहरूपियां आया है। महारानी चंद्रप्रभा
तुरंत वहां से उठ खड़ी हुई और अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिया। महारानी के हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ। एक पापी बहरूपिये ने महाराज का रूप धारण करके उनका उपभोग किया, जिससे महारानी बहुत क्रोधित हो गई और उस राक्षस से कहने लगी, अरे नीच, जल्दी बता तू कौन है? तूने महाराज का रूप धारण करके मेरा उपभोग करके घोर पाप किया है। तू महापापी और निर्दय है। इतना कहकर महारानी की आंखें भर आईं और वह रोते हुए उस पापी को श्राप देने लगी। हे दुष्ट दुरात्मा, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है, मेरे इस पवित्र शरीर को मलिन कर दिया है, मेरे उत्तम पतिव्रता व्रत को नष्ट कर डाला है। अब यहीं पर तू मेरा प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। रानी चंद्रप्रभा की बात सुनकर वह राक्षस कालवक्र अपने असली रूप में आ गया और कहने लगा, हे दुष्टा पतिव्रता, स्त्री से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो जन्म और कर्म से राक्षस ही हूं। इसीलिए मुझे श्राप देने से पूर्व तुम मेरे दोष का विचार करो। तुम मुझे कौन से अपराध के लिए श्राप दे रही हो? मेरे राक्षसी स्वभाव के कारण ही मैंने ऐसा कृत्य किया है। चंद्रप्रभा कहने लगी, हे पापी राक्षस, मैं साध्वी और पतिव्रता नारी हूं। मेरे मन में मेरे पति का ही वास है। मैं केवल अपने पति की ही कामना करती हूं। मैं सदा उन्हीं के लिए व्रत एवं तपस्या करती हूं। मैं अपने धर्म मार्ग पर चल रही थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे साथ अन्याय किया है। मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट कर डाला है, इसीलिए दुष्ट मैं तुझे भस्म कर डालूंगी। फिर वह राक्षस कालवक्र कहने लगा, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो मेरी बात सुनो। मैं धर्म की बात कह रहा हूं। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट होने पर ही स्वयं संतुष्ट होती है। पति के गुस्सा होने पर भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोष का विचार नहीं करती, अपने पति के हर काम में उसका साथ देती है, पति के अलावा कभी किसी पुरुष का विचार तक नहीं करती, वह स्त्री पतिव्रता कही गई है। यदि कोई स्त्री खुद का कल्याण चाहती है तो वह अपने पति का कभी त्याग नहीं करती। पति चाहे रोगी हो, कोढ़ी हो, बूढ़ा हो, अंधा हो अथवा पापी हो, पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति का परित्याग नहीं करती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अपना मन दूसरे कार्यों में लगाती है, पति को भूलकर खुद मौज उड़ाती है, स्वेच्छाचारिणी बनकर पति को छोड़कर अकेले ही इधर उधर घूमने लगती है, उसे संसार में व्यभिचारिणी कहा गया है। जो स्त्री पति की अनुपस्थिति में श्रृंगार करती है, सज धज कर इधर उधर घूमती है, विहार करती है, दूसरे पुरुषों के सामने नाच गाना करती है, उसे कुलटा कहा जाता है। हे राजकुमारी, तुम बताओ, अपने पति को छोड़कर तू इस वन में किस लिए आई है? पति की सेवा करना छोड़कर तू सज धज कर श्रृंगार करके इस वन में क्यों भटक रही है? तुझे शर्म नहीं आती? और फिर तू किस मुंह से कह रही है कि तू पतिव्रता है? कर्म से तो तुम पतिव्रता दिखाई नहीं पड़ती हो। तुम पति के बिना निर्भय होकर इस वातावरण में और वन में मतवाली होकर घूम रही हो, इसीलिए तुम पापिनी हो। मैंने तुझे सही राह पर लाने के लिए ही तेरा उपभोग करके तुझे दंड दिया है। अब तू इसके बाद कभी ऐसी धृष्टता नहीं करेगी। इसीलिए तुम मुझे बताओ, तो पति को छोड़कर किस लिए यहां पर आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण, यह मनोहर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके किसके लिए घूम रही हो? तुम्हारा पति तो दूर विदेश में रहता है, तू किसके लिए इतना सज धज कर घूम रही हो? हे पापिनी, अब बोलो ना, किस लिए और किसके लिए यह सब किया? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रता धर्म? दिखाओ। तुम तो मुझे व्यभिचारिणी स्त्री के समान बर्ताव करने वाली नारी लगती हो। तुम इस समय अपने पति से दूर हो। कहाँ है तुम्हारे अंदर पति को देवता मानने का भाव? अरे दुष्ट, कहीं की तुझे शर्म भी नहीं आती? खुद के ऐसे बर्ताव पर तुझे घृणा भी नहीं होती? तू क्या मेरे सामने बोलेगी? तू खुद पाप करके यहां पर घूम रही है, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर पराये पुरुषों को आकर्षित कर रही है और मुझे बता रही है कि तू पतिव्रता है। उस काल वक्र के ऐसे वचन सुनकर चंद्रप्रभा बोलने लगी, ओ नीच राक्षस, तू सुन, मेरे पिता ने मुझे अपनी पति के घर से बुलाया है, इसीलिए मैं आई हूं। इसमें पाप कहाँ है? मैं काम, लोभ तथा मोह के वश में पति को छोड़कर नहीं आई हूं। इस वन में भी मैं सदैव अपने पति का ही चिंतन करती रहती हूं। लेकिन हे पापी, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। एक पतिव्रता स्त्री का पतिव्रता
धर्म भंग करने वाले को घोर नरक में डाला जाता है, उसे बाद में कुत्ते के जन्म में डाल दिया जाता है। क्या तुझे इतना भी नहीं पता? तू नहीं जानता, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं। मैंने कभी अपने पति का अपमान नहीं किया, सदैव उनकी सेवा की है। मैंने कभी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो फिर क्यों तूने एक पतिव्रता स्त्री को दूषित करने का दुस्साहस किया है? अरे, दुष्ट राक्षस देवता भी पतिव्रता स्त्री से भयभीत रहते हैं। पतिव्रता स्त्री के श्राप से तो सूर्य की अग्नि भी ठंडी पड़ जाती है, नदियां सूख जाती हैं। पतिव्रता स्त्री के बिना यह संसार नष्ट हो जाएगा। फिर कालवक्र ने कहा, चंद्रप्रभा, अब मेरी बात सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस समय पर तुम धर्मरूपी नेत्रों से हीन हो गई थी, इसीलिए तुम अपने पति को पहचान नहीं पाई। जिस समय पर तुम्हारे मन में अपने पति का घर छोड़कर पिता के घर पर आने की इच्छा हुई, उसी समय तुम अपने मन से पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई। पतिव्रता स्त्री निरंतर केवल पति का ही चिंतन करती है। जब तुम्हारे अंदर पति से दूर होने की भावना जाग गई, उसी समय तुम्हारे हृदय की आंखें फूट गईं। फिर तुम मुझे कैसे पहचान पाती? तुम अगर सच्ची पतिव्रता होती तो मुझे देखते ही पहचान लेती। पतिव्रता स्त्री के मन में केवल उसका पति ही होता है। वह अपने पति की सुगंध से उसे दूर से ही पहचान लेती है। लेकिन तुम अपने पिता के घर पर आकर अपने पति को भूल चुकी थी, इसीलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं और अपना पति समझकर मेरे साथ चली आ गई। कालवक्र के इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर रानी चंद्रप्रभा को अपनी भूल का पता चल गया और उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। वह पश्चाताप करने लगी। फिर कालवक्र ने कहा, मैंने तुम्हारा उपभोग किया है, जिससे तीनों लोगों को कष्ट पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। यही तुम्हारे इस पाप का दंड है। इतना कहकर वह राक्षस कालवक्र वहां से चला गया। कालवक्र बड़ा ही दुष्ट और पापी था। उसके मायाजाल में फंसकर एक पवित्र नारी का पतिव्रता धर्म नष्ट हो चुका था। उसके चले जाने के बाद रानी चंद्रप्रभा अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी सखिया दौड़कर उस स्थान पर आ गई और पूछने लगी, राजकुमारी, रोती क्यों हो? क्या हुआ महाराज? विजयभान कहाँ चले गए? फिर महारानी चंद्रप्रभा ने अत्यंत दुख से रोते हुए अपनी सखियों को सारी हकीकत बता दी कि किस प्रकार से राक्षस कालवक्र ने महाराज विजयभान का रूप धारण करके उनके साथ छल किया। फिर सखिया चंद्रप्रभा को उसके पिता के घर पर ले गई। वहां जाकर रानी चंद्रप्रभा शोक और दुख से थर-थर कांपने लगी। सखियों ने रानी की माता को सारी बात बता दी। यह बात सुनते ही चंद्रप्रभा की माता ने महाराज सूर्यतेज के पास जाकर सारा वृतांत सुना दिया, जिससे महाराज सूर्यतेज को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत ही अपनी पुत्री को कुछ सैनिकों के साथ उसके पति के घर पर भेज दिया। उधर महाराज विजयभान अपनी पत्नी चंद्रप्रभा को आया हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे बार बार चंद्रप्रभा से कहने लगे, हे प्रिय, तुम्हारे बिना मेरा जीवन दुष्कर हो गया था। तुम और कुछ दिन ना आती तो मेरे प्राण ही चले जाते। इतना कहते ही रानी चंद्रप्रभा महाराज के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। महाराज विजयभान कहने लगे, हे सुंदरी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? चंद्रप्रभा ने महाराज को कुछ नहीं बताया और उस पाप को छिपा दिया और प्रेम से महाराज के साथ विहार करने लगी। फिर महारानी का वह भयंकर गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। केवल महारानी ही जानती थी कि उसके गर्भ में किसका बच्चा पल रहा है। यह बात उसने कभी महाराज को नहीं बताई। अपने उदर में पल रहे उस राक्षस के बालक के विषय में सोचकर रानी को दिन रात चिंता सताने लगी। उसके बाद राक्षस कालवक्र के अंश का जन्म हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने तीनों लोकों के निवासियों को कष्ट पहुंचाना शुरू किया और फिर अंत में भगवान के हाथों से उसकी मृत्यु हो गई और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिवजी कहते हैं, हे देवर्षि, भविष्य में घटित होने वाली इस घटना को मैंने आपको भूतकाल के रूप में सुना दिया है। इस प्रकार से पिता के घर में जो कन्या निवास करती है वह बिगड़ जाती है। अतः कन्या को विवाह के बाद पिता के घर में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। पुत्री, अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भोगना पड़ता है। इसीलिए किसी भी पिता को अपनी पुत्री के विवाह के बाद उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिस पुरुष के साथ उसका विवाह किया गया है उसी के घर में स्त्री को रहना चाहिए।
वहां रहकर जब वह भक्तिपूर्वक अपने पति की सेवा करती है तो उससे दोनों कुल की कीर्ति बढ़ती है। पिता के घर में आने पर वह फिर से अपने पुराने दिनों को याद करती है और पति को भूल जाती है। ऐसे में उसके द्वारा अनजाने में ही भयंकर पाप हो सकता है। विवाह के बाद स्त्री की रक्षा केवल उसका पति ही कर सकता। पति से दूर रहने वाली स्त्री के मन में कभी भी पाप उत्पन्न हो सकता है। वह मोहवश पराये पुरुष की ओर आकर्षित हो सकती है। इसीलिए उचित यही है कि उसे उसके पति से दूर न किया जाए। यदि वह स्त्री ससुराल में रहकर पाप करती है तो उसका फल उसके पति को भोगना पड़ता है। पुत्री के उत्तम गुणों से ही पिता की कीर्ति बढ़ती है। इसीलिए पुत्री का स्थान उसके पति के घर पर ही होता है। दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव ने देवर्षि नारद को रानी चंद्रप्रभा की कथा सुनाई है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।